कहानी शुरू होता है वहाँ से ही जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। ये एपिसोड एक्सप्लेन करने में मेरे को 2 साल लग गए। तो जो न्यू है तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक एंड कमेंट कर देना। कहानी शुरू होता है बारिश से, जहाँ पर पॉन्ड में बारिश गिर रहा था और लुटेरे का लीडर देख रहा था। शायद उसको जल मॉन्स्टर की याद आ गई। फिर वो सोचता है कि मेरे जल मॉन्स्टर, फिर उसने मेरे समुराई सबको मार दिया। मेरे वफादार निंजा का इस्तेमाल करता हूँ। सोचो मत, निंजा हथौड़ी नहीं है, वो कोई दूसरा निंजा है। फिर निंजा को बुलाया जाता है। निंजा ये कोई आम निंजा नहीं है, ये निंजा के पास तलवार से नहीं, ये बंदूक से फाइट करता है। तो निंजा की पावर दिखाने के लिए हम लोगों को क्यों पावर दिखा रहा पता नहीं, हम लड़की तो नहीं है, लेकिन पावर दिखाने के लिए डंपलिंग फेंक देता है। डंपलिंग फेंकने के बाद वो निंजा उसको शूट कर देता है और उसका गोली उसके कान से पूरा थोड़ा सा दूर निकलता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारा था। फिर उसकी वजह से लुटेरे के लीडर को कुछ सुनाई नहीं देता और चिल्लाता है, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं पाता। ये मेरे ओल्ड दादाजी की याद आ गई अभी। फिर जो सुनाई तो नहीं देता बोलता है कि क्या क्या क्या। फिर एक दिन कट होता है और दिखाया जाता है चिंचन की फैमिली को। चिंचन की फैमिली जो है कि एक ऊंचे सड़क में खड़ी हुई थी। फिर वो सोचते हैं कि कुछ खा लेते हैं, लेकिन उनके पास एक भी पैसे नहीं होते। फिर इजुमी बोलता है, जो लड़की था वो सुंदर सी, हाँ वही बोलता है कि सॉरी मेरे पास पैसे नहीं, आपको खिला नहीं पा रही हूँ। फिर हिरोशी बोलता है कि मेरे पास भी बिल्कुल पैसे नहीं है। चिंचन बोलता है, हमको पैदा ही क्यों किया, काश ये इंडिया में होता तो बाप बोलते कि पेट काट के तेरे को मैंने खिलाया है। ये जापान में है तो इसका टोन अलग हो गया, नहीं तो ज़रूर हिरोशी ऐसा बोलता। फिर चिंचन बोलता है कि अब क्या करें, मुझे डंपलिंग खाना है। फिर कि मिस्सी जो है कि एक आइडिया लगाती है। फिर एक जो है कि बुढ़ा सामुराई जा रहा होता है। फिर मिस्सी वहाँ पर जाकर उसको सेड्यूस करने लगता है। बोलता है कि मेरे को भूख लगा है और मेरे को खाना चाहिए। जो है कि वो सामुराई मानता नहीं है, लेकिन मिस्सी बहुत ज़्यादा सेड्यूस करती है। मुझे समझ नहीं आता, ये इंडिया में होता है तो सेड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, लड़की देखने पर ही खाने पे बुला लिया जाता। फिर वो जो है कि सामुराई मान जाता है। फिर जो है कि मिस्सी इशारा देती है। फिर चिंचन और उसके फैमिली जो है कि वहाँ पर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वो समुराई इन सबको देखकर और इन सारे फैमिली को देखकर वो डर जाता है और भाग जाता है, क्योंकि इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। हाँ समझ सकता हूँ, पहले ज़माने की बात है। शायद उस टाइम पर ही न्यूक्लियर हमला हुआ था। साइड करते इस बात को। फिर जो निंजा होता है वो क्या करता है कि वो शूट करने का फैसला लेता है, लेकिन गलती से जो इजुमी वो लड़की, हाँ उसकी गलती की वजह से हिरोशी गिर जाता है और उसकी वजह से उसके कान से जो है कि फिर से गोली निकल जाता है। ये हमेशा डोनाल्ड ट्रंप की याद आ रही है मुझे। फिर क्या होता है कि फिर जो इन फैमिली को बेचारे बैग के मारे तड़पने लगते हैं और इनके पेट में चूहे उछल कूद कर रहे थे और बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे। फिर एक बुढ़ी वहाँ से गुजरती है और बोलते हैं कि क्या तुम लोगों को भूख लगा है। और ये लोग तो जन्म से भूखे बोलते हैं कि हाँ हाँ प्लीज़ हमको खिला दो, प्लीज़ हमको खिला दो। और चिंचल बता डम्पलिंग डम्पलिंग, ये जिसके छोटे पेट में कितना खाना घुसता है पता नहीं। लेकिन बुढ़िया बोलती है ठीक है मेरे घर चलो। फिर ये लोग मान जाते हैं, लेकिन बुढ़िया भी बहुत चालू थी, इनको कुछ काम तो देना था। फिर इनको अपने भेड़ को बैठा कर, खुद बैठ कर, चिंचन और हिमावरी को बैठा कर इतने बड़े माउंटेन में जहाँ मजदूरी करवाने के बाद फिर ये जाते हैं उनके घर में खाना खाने के लिए। ये लोग अच्छे से खाना खाते हैं और यहाँ पर इजुमी को इमोशनल फील होता है कि अपने फैमिली के ऊपर। फिर चिंचन की फैमिली इनको मछली गिफ्ट करते हैं जो उन लोगों ने खाया नहीं था। ये जापान में एक ट्रेडिशन होता है कि वो चीज़ देने से रिलैक्स फील होता है, कुछ गिफ्ट देने से। इनके पास तो कुछ नहीं था, वो बुढ़िया का ही मछली दे दिया इन लोगों ने। फिर क्या होता है, इजुमी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, थैंक यू बोलती है। फिर जो है कि ये सीन कट होता है। फिर हिरोशी जो है कि टॉयलेट में जाता है, गुनगुनाता है, आज दारू ज़्यादा पी लिया, दारू ज़्यादा पी लिया, दारू ज़्यादा पी लिया। एक गाना गाते गाते जो है कि वो निकलता है और वहाँ पर थोड़े से दूर में वांटेड पोस्टर खड़ा था इजुमी का, मतलब उस लड़की का। हाँ तो फिर देखकर वो शॉक हो जाता है और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड मैं सोच रहा हूँ कुछ यूनिक करूँ वन पंच मैन के ऊपर। इस तरह का एक्सप्लेन आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लाइक करना, कमेंट करना और हमारे मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। वो बेल आइकन को क्लिक कर दो, दुआ लगेगी मेरी।